Imagine being the most confident person in every room you walk in. So hi guys, I'm Arnav. I'm currently in my third year at BITS Pilani Goa campus, and throughout my college life I've read a lot of books, heard a lot of podcasts, and picked up some habits that have worked really well for me. I'll be taking forward this channel with one of my friends at BITS Goa. His name is Bhuvan and he'll be introducing himself shortly. Hello everyone, Bhuvan this side. So as Arnav have already introduced me, there's nothing much to add. I'm just a normal guy from Bitskoa. So let's get straight to the video. So coming to the first habit, we all brush our teeth in the morning, right? So अपना डोमिनेंट हैंड यूज़ करने की जगह अपना ऑपोजिट हैंड यूज़ करो. ऑपोजिट हैंड यूज़ करने से आपके दिमाग के जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग होंगे और काफ़ी सारे नए भी बनेंगे. जैसे हम जिम जाते हैं नई मसल्स बनाने के लिए, वैसे ही ये जो नए न्यूरल कनेक्शंस हैं ये आपके बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करेंगे एंड आपको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे. शुरू में लेफ़्ट हैंड से ब्रश करना काफ़ी अजीब लगेगा, काफ़ी मुश्किल भी लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम उसकी आदत पड़ जाएगी और आपका एक इनवॉलेंट्री एक्शन बन जाएगा वो. सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑन आवर लिस्ट वुड बी रीडिंग अ बुक एवरी डे फॉर 20 मिनट्स. आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करे. रोज़ बुक पढ़ने से आपकी वोकेबलरी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी. एज द मोर यू रीड द मोर एक्सपोजर यू विल गेन एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स में आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है च्यूइंग गम एवरी डे. काफ़ी बेसिक चीज़ लगती है लेकिन इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं. First of all, it helps in keeping our teeth healthy. It reduces stress and drowsiness and also improves memory. Added bonus is that it helps in burning some additional calories by chewing. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यार प्री प्लानिंग योर. इट गिव्स यू अ शॉट एट हैविंग अ परफेक्ट डे. तुम्हें अगले दिन जो भी करना है वो एक रात पहले सब लिख के रख लो, ताकि यार जब तुम अगले दिन उठो तो तुम्हें सोचना ना पड़े कि आज करना क्या है. तुम्हारे पास एक पूरी लिस्ट बनी होगी, बस तुम्हें वो पूरा करना है. और लिस्ट बनाने से एक मोटिवेशन बनी रहती है कि बस मुझे ये सारे टास्क पूरे करने हैं और उसके बाद मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा. The next one on the table is cold showers. In the present scenario, cold showers are highly underrated. No one even talks about them. Okay, cold showers releases endorphins to your bodies. अभी endorphins क्या है? Endorphins कह सकते हो एक तरीके से नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स. सो जब बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो अपने आप ही सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन डिक्रीज होने लगते हैं एंड दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव माइंडसेट. ओके, द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कोल्ड शावर इज इट हेल्प्स यू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म. अभी मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज हाउ फास्ट यू डाइजेस्ट योर फूड. आप कितनी तेज़ी से अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं. तो जनरली ओबीज लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है दैट उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो वो धीरे खाना डाइजेस्ट करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता जाता है. दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म इन रिड्यूसिंग योर फैट परसेंटेज. द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कोल्ड शावर इज इट इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन. जब आप कोल्ड शावर्स लेते हैं तो एक काइंड ऑफ एड्रेनलिन रश होता है बॉडी में, जिसकी वजह से हार्ट ज़्यादा तेज पंप करने लगता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगता है. एंड दिस इज द मेन रीजन दैट एथलीट्स हैव कोल्ड शावर्स. उनका हीलिंग प्रोसेस भी तेज होता है कोल्ड शावर्स की वजह से. नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू एट योर होम इज waking up early. Yes, and that's the one thing that Arnav hates too much. Mental fitness. जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब होती है और आपको कोई भी रश नहीं होता कि मैं इधर के लिए लेट हो गया, मुझे इधर जाना था, जल्दी खाना खाओ, जल्दी भागो, जल्दी ब्रेकफास्ट करो. ऐसा कुछ नहीं, सब आराम से कर सकते हो आप. आपके पास इनफ टाइम है, आप मेडिटेट कर सकते हो बचे हुए टाइम. एंड द सेकेंड बेनिफिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इज मोर प्रोडक्टिविटी. तो अभी आपने रात में कुछ भी प्लान किया था, सो लेट्स से आपने रात में सोच के सोए थे कि सुबह जल्दी उठना है, देन उसके बाद ये करना है, देन दिस. तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? सुबह जल्दी उठने पे. आप सुबह जल्दी उठे तो आपने टू डू लिस्ट का फर्स्ट बॉक्स चेक किया, तो इससे एक अलग पॉजिटिविटी आती है, एक अलग प्रेशर बनता है दैट आई हैव टू डू ऑल द टास्क इन माय टू डू लिस्ट. नाउ नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इज बेटर स्लीप क्वालिटी. देखो, जल्दी उठने के लिए
जल्दी सोना तो ज़रूरी है ऑब्वियसली। जब जल्दी सोते हो तो आपकी बॉडी एक साइकिल बना लेती है, रूटीन बना लेती है कि आपको इतने बजे नींद आएगी और इतने बजे आपकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। तो जब वो एक रूटीन पर्टिकुलर बन जाता है तो उतने पर्टिकुलर आवर्स ऑफ टाइम बॉडी को सोना ही सोना है। Now moving on, next on the list is drinking 3 liters of water every day. What it does is it maximizes your physical performance. If you lose even 2% of your water content from your body, आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, थकान होने लग जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है कोई भी चीज़ करने का। ड्रिंकिंग वाटर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स योर एनर्जी लेवल्स. It can boost your energy levels. It can motivate you to do some work. So moving on, the next one is very cliche. सबको पता होता है बट करता कोई नहीं. Do any physical activity for 30 or 45 minutes each and every day. So what it does is जब आप कुछ भी physical activity करते हो, be it sports or something else, देखो यार फायदे तो सबको पता होते हैं एक्सरसाइजेस के, तो फिर भी मैं कुछ इमीडिएट बेनिफिट्स बता देता हूँ. जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, दिमाग में ब्लड कंटेंट बढ़ता है. उसकी वजह से आप ज़्यादा शार्पली सोच पाते हो, ज़्यादा तेज सोच पाते हो चीज़ों को. आपके एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं, आपके डिप्रेशन लेवल्स कम होते हैं. ओके, सो लास्ट फ्रॉम माई साइड इज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू एवरी डे. तो जब भी आप सोते हो रात में, आपको क्या करना है, सोने से पहले 5 मिनट बस खुद से बात करनी है. बात इन द सेंस, आपको सोचना है आपने पूरे दिन में क्या किया, आपने पूरे दिन में कहाँ टाइम यूटिलाइज किया, कहाँ टाइम वेस्ट किया, मैं इस टाइम को कैसे बचा सकता था, मैंने अपनी टू डू लिस्ट में कितने टास्क करे, कितने नहीं करे, कितने हो सकते थे, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जब आप ये काम करते हो, आप अगले दिन को भी उसी तरीके से प्लान करते हो. तो उन 5 मिनट में आपको क्या करना है, खुद को फीडबैक देना है कि ये आज के लिए ज़्यादा काम था या कम काम था, कल मैं ये करूँगा, कल मेरा दिन ऐसा होने वाला है, सुबह मुझको जल्दी उठना है. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. तो यार आखिरी चीज़ कवर करने से पहले, अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आई तुम्हें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. और यार आखिरी चीज़ मेरी तरफ से ये है कि अपना सोशल मीडिया यूज़ कम कर दो. जितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे बाकी लोगों को देखने में लगाते हो, उतना ही टाइम अगर खुद को दोगे तो तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा.